कैसे करती है? तो पूज्य पाद बाबा के गाड़ी में बैठे सब, जितना बैठ सके हम लोग भी गए वहां पर जब गए, एक मरवाड़ी था, बढ़िया व्यवस्था हम लोग को किया। हम लोग बहुत पहले भी वहां जाते थे। पता चलिए गुरुजी वो आए हैं, व्यवस्था किया खाने पीने रहने की सब। जब गए हम लोग मन देखे उसको, बच्ची को, 11 साल की बच्ची, छोटी सी, मंजन जब गई वो भागवत का श्लोक बोलना शुरू कर दी। सुरेश बाबू विद्वान आदमी, धनेश्वर बाबू आंखों में आंसू आ गया। इतनी छोटी सी बच्ची अब भागवत की श्लोक बोल रही है। लोग कथावाचक जो होते हैं ना, सामने में भागवत रखते हैं, मोटी किताब, और उसको जो है देख करके बाँचते हैं। लेकिन वो छोटी बच्ची जो है बिना देखे बैठी, बिना देखे भागवत का श्लोक जो है बोल रही थी। आश्चर्य हुआ। फिर हम लोग डेरा में आए। आने के बाद में धनेश्वर बाबू कुछ अपना गुरुजी वासिका हुजूर, ये तो छोटी सी बच्ची और ये जो भागवत कथा श्लोक बोल रही है, क्या कारण? पूज्य बाबा बतलाए, नहीं पता है। अरे भागवत कथा करते हुए इसका शरीर छूटा है, इस जन्म का संस्कार है। भागवत कथा करते हुए इनका शरीर छूटा है, इस जन्म में छोटी सी बच्ची 11 साल की, और भागवत की श्लोक बोलती है। भागवत, इतनी भीड़ उसको देखने के लिए। इस जन्म का संस्कार होता है। प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बन करके आता है। हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है, प्रारब्ध पहले बन करके आता है, अब पीछे बना शरीर। हम लोगों का पुण्य खत्म कैसे होता है जानते हैं आप लोग? सब कोई अगर आम गाछ के पास में अगर बैठे हैं और उसका छाया हमको लग रहा है, छाया हम बैठे हैं, तो हमारा पुण्य उसको लग रहा है। अगर आम हम खाते हैं तो हमारा पुण्य उसमें जा रहा है। समझ गए? 3.5 करोड़ रोआ है शरीर में। कितना है? समझ गए? 3.5 करोड़ रोआ है शरीर में। कोई प्यासे हैं और उसको पानी पिला देते हैं, उस रोआ से आशीर्वाद मिलेगा। कोई भूखे हैं, उसको खिला दीजिए, 3.5 करोड़ रोआ से उसको आशीर्वाद मिलता है। माता वंश बहुत भक्ति करती है, एकादशी आदि आदि पुण्य कमाने के लिए, है ना। बहुत माता वंश रविवार को नमक नहीं खाती है। बहुत माता वंश एकादशी करती है, महीना में 2 बार आता है एकादशी, है ना, निर्जला एकादशी। बहुत वो सब होने से आपका पुण्य अर्जन होता है। मैंने अपने आंखों से देखा, स्वामी अशोकानंद बाबा, उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी। समूचा यहां तक पैर सब मोटा हो गया था, फूल करके पेट में पकड़ लिया था, आगे तक आ गया। अब अंतिम अवस्था था उनका। 31 मई शायद 10 या ऐसे, मैं भूल रहा हूं। इतनी मतलब कष्ट होता था उसको। जलालगढ़ में, पूर्णिया जिला का नाम सुने होंगे आप लोग, जलालगढ़ में आश्रम बनाए हैं, उसका जो है समाधि मंदिर बनाई गई है। तो मैं भी गया वहां, मेरा मित्र था वो। अंतिम समय में गए, देखे, बहुत कष्ट होता था उसको। अपना माँ बेटा को कहेगा कि मर जाइए, लेकिन कष्ट बर्दाश्त नहीं होता था उसको। उसकी माँ को गांव से एक माता को बुला करके लाई, उसके साथ में बहुत माता वन सब आई थी, है ना, आई थी। उस माता वन जो थी, एकादशी की हुई थी, निर्जला एकादशी। उनकी मां उनको कही कि तुम जो है 5 गो एकादशी जो की है निर्जला, उसका फल दो, इसको अर्पण करो। तो गंगा जल ली, वो तुलसी पत्ता ली और बोली, मैं जो एकादशी निर्जला एकादशी की हूं, इसका 5 गो एकादशी का फल इसको प्राप्त हो।
और वो गंगा जल उसके मुंह में दिया। जैसे गंगा जल दिया वैसे उसका शरीर छूट गया। देखिए, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है मामूली बात नहीं है। अगर बहुत सब पुण्य अगर आपके पास में हो जाएगा, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, संस्कृति संस्कृति कर अंता। जब पुण्य राशि प्राप्त होगा, है ना, पुण्य पुंज बिनु में बहुत राशि अगर जमा अगर हो जाए, पुण्य का बहुत प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या करते हैं, संत का दर्शन होगा। किनका दर्शन होगा? पुण्य पुंज बिनु मिले न। जब तक ये पुंज राशि जमा नहीं होगा, तो सत्संगी भाई बहनों से कैसे पुण्य जमा करना चाहिए? हाँ, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। इस श्लोक में भूल रहा हूं, ज्यों सींचे मूल को फूले फुलाया खाए। याद है आप लोगों को? हाँ, एक साध है सब सद है। क्या है? एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, ज्यों सींचे मूल को फूले फले अगाए। अगर पेड़ लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका जड़ में पानी डालिए, समूचा पत्ता हरा भरा होगा। समझ गए? एक साध है मतलब एक की अगर साधना हो जाए, एक साध है सब सद है। माता वंश बहुत देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन सबका मूल जड़ गुरु महाराज है। अगर जड़ में पानी देगा तो क्या होगा? समूचा पत्ता हरा भरा होगा, घास बीज हरा भरा होगा। अब पत्ता में पानी देता, सब पत्ता में दे सकेंगे पानी? जो बड़ा गाछ दे सकेंगे? छूट जाएगा। और जड़ में पानी दे देंगे तो समूचा में जड़ जो है एक साध है सब सद है। अगर इनकी भक्ति कर लेते हैं, एक साध है सब 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाएगा। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, ज्यों मूल सींचे मूल को फूले फूले अघाए। मूल में जो है ना, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। जो संत होते हैं भगवंत होते हैं, जो भगवंत होते हैं वो संत होते हैं। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा? सातम सब मोहि मैं जग देखा, आ मोते संत। अब लीजिए, जो संत है भगवंत है, जो भगवंत है वो संत है, लेकिन भगवंत स्वयं बोल रहे हैं कि हमसे विशेष संत को माना। किनको माना? इनको अगर मान की पूजा अगर हो जाए, 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो जाएगा। समझ गए? तो किनकी भक्ति करनी है? गुरु की भक्ति। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, देवन के देवा हो, चरण कमल विश्रम नहीं, करी हो पद पूजा हो। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। क्या मांगते हैं? प्रेम मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं। भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा हो, चरण कमल विश्रम नहीं, करी हो पद सेवा हो। तीरथ व्रत मैं ना करूं, ना देवल पूजा हो, तुम्हारी ओर निर्खत रहूं, मेरे और न दूजा हो। अष्ट सिद्धि नवनीत विमान, वैकुंठ निवासा हो, सो मैं ना कछु मांगियो, मेरे समृद्ध दाता हो। कैसे हैं ये? सब चीज देने वाले हैं। तो जो मूल को सींचते हैं, जो जड़ में पानी देते हैं, तो गाछ हरा भरा हो जाता है। तो भक्ति इनकी कीजिए। जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आन सार, आ गुरु बिनु सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारना। अगर भक्ति करेंगे तो क्या होगा? जो चेतन कह जर करई। अगर आप भक्ति करेंगे, गौतम मुनि भक्ति किए, तो परिणाम क्या हुआ?
अहल्या को श्राप दे दिया अपनी पत्नी को। वो चेतन था क्या जड़ बन गया, पत्थर बन गया। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चेतन। आसो समर्थ रघुनाथ भजय ही ते नर धन। कौन धन है? जो उनकी भक्ति करेंगे वो धन्य है, वो धन्य है। जो चेतन कह जर करई। गोरखनाथ जी महाराज का जन्म सब कोई जानते हैं, है ना? गोबर से हुआ था। रिद्धि सिद्धि बहुत उसके पास में, ठीक है। कहां से जन्म हुआ था? बहुत बार माता उनको मैंने सुनाया हूं। गोरखनाथ जी महाराज का जन्म गोबर से हुआ था। उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ भूख लगी थी, गए एक माता जी के पास में, भिक्षाम देही। माता जी निकली, भिक्षा लाई, लेकिन मुंह कान सूखा हुआ था। क्या बात है? देखते हैं बहुत मुंह कान सूखा हुआ। क्या बाबा क्या कहें, संपत्ति तो बहुत है लेकिन कोई बाल बच्चा नहीं है, भोगने वाला कोई नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहीं जाना। निज प्रताप दरमहि नवनीता, अपर दुख दरमहि संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देखकर पिघल जाते हैं। झोला में हाथ दिया, भस्म निकाला, दे दिया, कहा माता जी खा लो, बच्चा होगा। भस्म ले ली और मच्छिंद्र नाथ चले गए जंगल भिक्षा लेकर के। पड़ोस की माता थी, देख ली उसको दोनों को बातचीत करते हुए, पहुंच गई। क्या बात है? क्या बाबा से बात कर रही थी? बांझ के जाने सरस्वती की तीरा। क्या बात कर रहे थे बोलो? कहा बाबा भस्म दिए हमको, आशीर्वाद बच्चा होगा हमको। क्या खाएगी नहीं तो भाग जाएगी तुम उसके साथ में, जड़ी बूटी है तो खाएगी वो। बहका दिया उसको। क्या की बेचारी, गोबर का ढेर में फेंक दी उसको, बोर सोर करके। ठीक है। मच्छिंद्र नाथ बोले थे मैं 12 साल के बाद आऊंगा। ठीक 12 साल हुआ, पहुंच गए मच्छिंद्र नाथ। जब पहुंचे, भिक्षाम देही। माता जी निकली, कहा बाबा लाती हूं भिक्षा। कहा भिक्षा पीछे लाएगी, बेटा कहाँ है? कहा बाबा मैंने भस्म खाई नहीं। तो खाई नहीं तो क्या की? कहा गोबर के ढेरे में फेंक दी। कहा चलो दिखाओ। गया, 12 साल का गोबर का ढेरी नीचे में पड़ा हुआ था। कहा कहाँ हो? नीचे से आवाज आई, बाबा मैं यहां हूं। गोबर को हटाया गया, निकला हो, स्नान करवाया, 12 साल का हो गया था। रिद्धि सिद्धि गोबर का ढेरी में प्राप्त कर लिए थे वो, समझ गए? ले गया, चलो बेटा, अपने साथ में ले गया, उसको दीक्षा दिया। रिद्धि सिद्धि बहुत उसके पास में। आ गए कबीर साहब के पास में वो गोरखनाथ जी महाराज। रिद्धि सिद्धि जानमन करते, जरा सा अगर आ गया तो सब दिखाना शुरू कर देता है। पहुंच गए, कबीर साहब बैठे हैं, बेचारा तना बना बुन रहे हैं, कपड़ा तैयार कर रहे हैं, है ना? और क्या किया? त्रिशूल को गाड़ दिया गोरखनाथ जी महाराज, और उसके ऊपर में बैठ गए। अब बैठने के बाद में कहा कबीर साहब मेरे बराबरी में आकर बात कीजिए तब ना। ठीक है, इस समझ गए कि रिद्धि सिद्धि दिखा रहा है तो हमको भी थोड़ा दिखाना है। साधारण वेश में रहते थे गृहस्थ आश्रम में, तो जो कपड़ा जो बुन रहा था ना, बड़का पोली था सूता का, फेंका ऊपर। जो ऊपर फेंका, एक तार गाछ ऊपर हो गया। कबीर साहब ऊपर में जाकर बैठ गए। ठीक है, कहीं यहाँ गोरखनाथ यहाँ आओ, मेरे साथ बराबरी में बात करो।
मेरे साथ आओ। कैसा लगा होगा उनको? वो तो त्रिशूल पर बैठे थे और ये सूता के ऊपर में जाकर बैठ गए। बेचारे लज्जित हो गए। कहा ठीक है, अब चलिए लुका चोरी खेलेंगे पानी में। हम छिपेंगे, आप खोजिएगा, और आप छिपिएगा, हम खोजेंगे। ठीक, चले गए। गए गंगा जी में, रिद्धि सिद्धि इसके पास में, गोरखनाथ जी महाराज मछली बन गए। वो रिद्धि सिद्धि से मछली बन गए। कबीर साहब गए, डुबकी लगाए, पकड़ा उनको, अब पकड़ के बाहर किया। कहा हम पकड़ लिए ना आपको, ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आप खोजिए। कबीर साहब जब घुसा पानी में, मीन के हो गए पानी, हो पानी बन गए, तो खोज सकेंगे? मछली बन गए हो गोरखनाथ, उसको पकड़ लिया कबीर साहब। ये कबीर साहब जो थे पानी ही बन गए, तो खोज सकेगा? खोजते खोजते 4 बज गया। एक कमंडल पानी लेकर के पहुंच गए कुटिया में। कबीर साहब कुटिया में यहां जब पहुंचे तो कमंडल से ही निकल गए कबीर साहब पानी से, और कहा हमको खोज लिए है। नतमस्तक हो गए। जो चेतन कह जरक रही, जीवन पोने नष्ट है मेरा, विविध ज्ञान बिन जाने, पूरा नष्ट आपका बाबू, बिना तैरने जाने। आत्मज्ञान के बिना न मानव भवसागर तर पाता है, विविध ज्ञान संगृत जहां है, अविरल गोता खाता है। संसार का बहुत विद्या हासिल कर लीजिए, और आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कीजिए तो गुरु महाराज मैट्रिक पास भी नहीं। और कैसा ज्ञान लाया हूं तूफान से, किस्ती निकाल के, इस ज्ञान का रखना मेरे बच्चों संभाल के। कौन रखेंगे इस ज्ञान को? आत्मज्ञान गुरु महाराज मैट्रिक पास भी नहीं, और कैसा ज्ञान? गुरु महाराज कहते थे मैं संत मत में इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई हिला नहीं सकता है। हमारी रची पुस्तक अगर कोई पढ़ेंगे